हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये देखो कितना अच्छा मौसम है। क्यों नहीं स्वामी जी? और आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई सर पे तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज स्वामी जी, इस चमन में एक कुआं और उस कुएं में अजीब सा दिखाई दे रहा है। क्या कुएं में अजीब सा दिखाई दे रहा है? हाँ। अरे वो पुराना कुआं है, उसमें कुछ नहीं है। स्वामी जी, उस कुएं में एक ऐसी अनोखी चीज है जो देखने योग्य है। आप चलकर देखिए तो सही। ठीक है, जब ये बात है तो चलकर देख रहा हूं। महाराज, तुमने हमारी खुशियों को मुझसे छीन लिया। आज तुम मौत के मुंह में चले गए हो। हरिजन गढ़ऊ तुम्हारा नाश हो जाए, खो मत करे रहो। तुम्हारा खटिया जात रही ना, तुमका 80 हाथ के तरे तोप ली ना। लेकिन अभी वो बड़ी महारानी राजमहल के अंदर है और मैं उस दिन तो उसे बात कहकर निकलवाई थी, लेकिन आज मैं उसे लात मार कर निकालूंगी। उनके रंडियों का चूड़ी सब चूर कर दिया। जब सजी बैठ रहा थी ना दुल्हन की तरह, और इनके हरिजन गाड़ों का माला जपा करा थी ना, आज हम सब उनके अरमानों पे पानी फेंक। अब मैं जा रहा हूं यहां से उस हरामजादी के पास। उसको मैं राजमहल से निकाल दूंगी, लात मार कर निकालूंगी। बताते नहीं बन रहा भैया। हुआ क्या है? वो जो हमारा साथी था भैया, क्या हुआ? वो अचानक हार्ट अटैक हो गए, खत्म हो गया भैया। मर गया? ये कैसे हुआ? पता नहीं, वो ऑटोमेटिक हमको लगा है उसका बीपी हाई हो गया, वो मर गया भैया। तो उसकी लाश कहाँ है? वही के लाश में बहा दिन। दो भाई रहे। नालायक, ये क्या किया तूने? दो भाई रहे, हम कहा हमारा वफादार सिपाही था और तूने ऐसे फेंक दिया। कहाँ फेंका लाश? चल वही के फेंक। उसके पास चलता हूँ, लाश लेकर के हम घर चलेंगे। ठीक, पहले पानी पिया दियो भौजी का भैया। नहीं रहा दियो, मर गया। ओके रियासत हमका मिल जाएगी। तू बदतमीज तो नहीं है? क्या है? तू क्या समझता है? अपने सारी जिंदगी बिता दिया मेरे यहाँ नौकरी करते करते, और हम उसकी लाश को छोड़ देंगे यहाँ पे? ये हो, चलो अच्छा पहले भैया भौजी का पानी पियाओ। पानी? प्यास लगी है? हाँ, ये कुआं है तो। जी हाँ।
हाँ ठीक है, देखो ये अपना ही कुआं है और रस्से को लाओ, देखो अगर पानी है तो ला करके पिला पहले दो। कुआं में झांकी पानी है कि नहीं? अरे रस्से को लाओ, ऐसे कैसे दिखाई देगा? पानी एकदम चारों तरफ झाड़ है, ऐसे दिखाई कैसे देगा? पानी तो है मुलो, एक कमी है, क्या है? पूरे पानी में काई पड़ा है। अरे काई है, उसे बाहर साफ करके हाँ, पानी साफ ले आओ, करके लाए। रस्सा तो डालो। पहले यही रस्सा से ईटा से वो काई साफ कर ले, तो फिर बाल्टी बांधी। ओ भैया, क्या हुआ? रस्सा कहूँ फंस गया। रस्सा कहीं फंस गया? निकलता ही नहीं। अरे थोड़ा सा ताकत लगाओ, शक्ति का प्रयोग करो। रुक जा एक पर चढ़ाई तो बताई। क्या हुआ? फंस गया भैया, है? फंस गया। ये आवाज कैसी आ रही मेरी बिनती है? रस्से को मत छोड़ना। सुनो, पहले आवाज को पहचानो। मेरी बिनती सुनो। रस्से को छोड़ना नहीं। मेरी बिनती सुनो, मेरी बिनती सुनो। किसी इंसान की आवाज लग रही है। मुझिया भागे पे थोड़ा रहम कीजिए। लगता है कोई इंसान है क्या, लेकिन आवाज को पहचान लो। मुझिया भागे पे थोड़ा रहम कीजिए। मैं कुएं में गिरा हूँ, निकालो मुझे। ये कोई कुएं में गिर गया है। आपका मैं आभारी रहूं उम्र भर। कह रहे हो? हे, एक काम करो, तुम जल्दी से कुएं के अंदर जाओ और इसे बांध करके ऊपर आ जाओ। उसके बाद सब हम लोग मिल करके हम पूरी कर लेंगे। ओके, जाओ। नहीं तो मर जाएगा वो, कोई इंसान है। नहीं भैया, कुआं में तुम जाओ भैया। मैं जाऊँ? कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। जाओ भैया। हाँ मैं जा रहा हूँ। नहीं राजू भैया, क्यों? तुम न जाओ, एक तो हम ही जो हुए हम ही। जाओ भाई, जल्दी से जाओ। पकड़ो रस्सा भैया, संभल करके जाना। संभल के पकड़ना भैया। हाँ भैया रस्सा टाइट करना, कोई इंसान है भैया। जल्दी से तुम ऊपर आ जाओ। शैतान नहीं है, ऊपर आ जाओ। कोई इंसान है भैया। तू बोल तो रहे ऊपर हैं। आ जा, खींच लेंगे। ऊपर आ जा, बांध दिया। संभल के आना। चल खींच लेते हैं, चल सब लोग एक साथ ताकत लगाओ। पिताजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? और कैसे गिरे कुएं में, पिताजी बताइए। कैसे गिरे कुएं में, पिताजी बताइए। जो बात हो हकीकत होठों पे लाइए। बेटा कुएं में कैसे गिर
और बेटा गौतम तेरी माँ बिजमा की चाल है। तेरी माँ बिजमा की चाल है, बस उसकी मेहरबानी जो मेरा हाल है, बस उसकी मेहरबानी। पिताजी और माँ ने किया कसूर क्या, पिताजी बताइए। माँ ने किया कसूर क्या, पिताजी सच्चे सच्चे मुझसे बताइए। बेटा तुम लोगों के नामौजूदगी में तेरी माँ मुझसे कहा नाथ चलकर चमन की सैर कराओ। मैंने सोचा इसकी तबीयत खराब है, दवा नहीं आ पाई है, चलो चमन में लेकर चलें, इसके दिल को बहलाएं, इसे थोड़ा आराम मिले। और चमन में लेकर आया और कुएं के करीब जाकर दौड़ते हुए वो मेरे पास आई। उसने कहा नाथ इस कुएं में अजीब सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा प्रिय वो पुराना कुआं है, उसमें कुछ नहीं है। उसने कहा नाथ करीब चल कर देखो। और जब करीब जाकर देखने लगा और नीचे को झांकने लगा तो धक्के देकर कुएं में ठेल कर भाग गई यहाँ से। नहीं पिताजी, मेरी माँ ऐसा नहीं। पिताजी अब छोटी माँ के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। जब वो आपके साथ ऐसे सलूक कर सकती है तो इस वक्त हवेली के अंदर तो मेरी माँ अकेली है। मेरी माँ को तो जिंदा मार डालेगी। नहीं भैया, मेरी माँ को मेरी मार माँ डालेगी। ऐसा नहीं कर सकती। गौतम वो ऐसा कर सकती है, जो अपने सुहाग को मिटा देना चाहती है, अपने पति को मिटा देना चाहती है, तो बड़ी रानी हवेली में तन्हा है, वो उसे अवश्य मार डालेगी। बेटा चलो मेरे साथ, नहीं वो खत्म कर देगी, वो खत्म कर देगी। हाय 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 हाय, इनका तो देखो देवी जी का, हाँ पूरा सोरहो श्रृंगार करके बैठी है और ऐसा लगता है कि ये अभी अभी डोले से उतरी है, हाँ? अरे बाप रे बाप, गले में सोने का, कान में सोने का, हाय हाय हाय, आजकल तो बालों में भी गजरे के बजाय चांदी सोना। और मुझे तो देखो, हाँ बाल में कुछ भी नहीं, गजरा तक नहीं है, और कान में ये प्लास्टिक समझो। सोना मेरे नसीब में कहाँ है? ये सब महाराज की चाल थी। और साड़ी इसकी देखो, साड़ी, और मेरी साड़ी को तो देखो जरा, वाह
क्यों क्यों रे कमीनी, तू किसके लिए इतना सोरहो श्रृंगार करके बैठी? जिसके लिए सोरहो श्रृंगार करके तू इंतजार कर रही है ना, उनका तो हम 80 हाथ से तेरे तोप ही आएंगे। फोटो चूड़ी उड़ी उतार दे सब। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाती हूँ उसी में सुराख करती हूँ, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए है? शर्म तो तुझे आनी चाहिए जो इतना सोरहो श्रृंगार करके रखी है। अरे बता रही हूं फिर भी तू मानती नहीं है। हाँ सुन मेरी बात को। तो मेरे जीते जी कैसे आई यहाँ, मेरे जीते जी कैसे आई यहाँ, जा निकल जा महल से अरे पापनी। आज से इस हुकूमती कि मैं मालिकिन, बस किसी की चले ना मेरे भाग पर। तेरे कहने से तज करना जाऊं महल, तेरे कहे तेरे कहने से तज करना जाऊं महल, इस हवेली में मेरा भी अधिकार। हाय 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 हाय, अधिकार जना रही। तू है सौतन सुहागन, मैं साहकी। तू है सौतन सुहागन, मैं साहकी। प्राणपति जो कहेंगे वो स्वीकार है। तू है सौतन सुहागन, मैं साहकी। प्राणपति जो कहेंगे वो स्वीकार है। तू है सौतन। पर रखिए रे। हाँ किसके बारे में तू कह रही है? वो अब क्या कहेंगे? जो कहूंगी मैं कहूंगी, और जो मैं कहती हूं उसे मान और यहाँ से दफा हो जा। अब तू सुहागन नहीं विधवा हो गई है। तो तू सुहागन नहीं आज विधवा हुई, तू सुहाग। आज विधवा हुई, जा चली जा महल से अरे पापनी। आज से इस महल के मैं मालकिन, बस किसी की चले ना मेरे भाग। पकड़ लो इस घड़ी इस दम इसे हराम जादी को। इस
दम इस हराम जादी को मजा भरे पूरी अब इसको चखाऊं इसे अभागिन को। मजा भरे पूरी अब इसको चखाऊं इसे अभागिन को। कुत्तों को खिला दूंगा तो दही छिड़के मांस कुत्तों को खिला दूंगा। यही अब सजा इसको मिलेगी काली नागिन को। यही अब सजा इसको मिलेगी काली नागिन को। तो नीच पापिनी बद चलने है जमाने भर में उठाया हाथ ये देखो मेरी रत्ना सुहागन पे। उठाया हाथ ये देखो मेरी रत्ना सुहागन पे। तो दही छिड़के मांस कुत्तों को खिला दूंगा तो दही छिड़के मांस कुत्तों को खिला दूंगा। यही अब सजा इसको मिलेगी काली नागिन को। एक गड्ढा तैयार लगाओ देर नहीं एक गड्ढा तैयार करो सभी के सामने जिंदा जमी में इसको गड़वा। हमारी आरज़ू राजन जी स्वीकार करो। हमारी आरज़ू राजन जी स्वीकार करो इस पापिनी को पिया
जग से बेड़ा पार करो। गुनाह इसने किया आप ना गुनाह करें। गुनाह इसने किया आप ना गुनाह करें। गौतम का मुँह देखिए जीवन उद्धार करो। गौतम का मुँह देखिए जीवन उद्धार करो। और हमारी राह माँ इसको मन ही हमारी राह माँ इसको मन ही छोड़ूंगा। और इसका गुमान अभी एक मिनट में अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? तूने माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। जिसकी कोख से तूने जन्म लिया है उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अरे मेरे भाई सोच, माँ माँ होती है, माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत। माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी राय है माँ, क्या कह रहा था तू? देख, और मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए। मेरी मैया की बात भैया न काटी जाए। और मुझे मंजूर नहीं मैया ये गाड़ी जाए। पिताजी सजाए पा चुकी है अपने जोर जुल्मों का। सजाए पा चुकी है अपने जोर जुल्मों का। और गुजारिश सबसे मेरी, गुजारिश सबसे मेरी मैया ये माफी पाए। नहीं बेटा, मैंने हुक्म दे चुका हूं, किसे जिंदा जमीन में गड़वा दिया। नहीं पिताजी, मैं ऐसे हुक्म को नहीं मानता। आप यहाँ के सम्राट बगैर सोचे विचारे ऐसे हुक्म नहीं देने चाहिए, ऐसे अहम फैसले नहीं लेने चाहिए। ये हमारे परिवार की बात है, हमारे खानदान की बात है। कुछ भी हो लेकिन मेरी माँ तो आई है। पिताजी, आप अपना हुक्म वापस ना ले, लेकिन एक विनती मेरी आपसे है, इसकी जान न ले बाबू, इसकी जान न ले। मैं माँ को मरता हुआ अपनी नजरों से नहीं देख सकता, बल्कि आप जहां से लाए हो इसको वहीं भी छोड़ दीजिए। ये हवेली से निकल करके
रास्ते की धूल बन जाएगी, वो मौत से सजा कम नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने हुक्म को वापस लेकर के इसे मौत की सजा देते हैं, तो एक लाश यहाँ से नहीं उठेगी। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि यहाँ से 2 लाशें उठेंगी, और एक लाश माँ की होगी तो दूसरी लाश गोविंदा की होगी। मैं जीते जी माँ को मरने नहीं दूंगा, माँ को मरने नहीं दूंगा, माँ को मरने नहीं दूंगा। बिजमा, देखा माँ, तूने मेरी हमारे परिवार के लिए क्या क्या नहीं सोचा, और आज भी मेरे बच्चों के अंदर तेरे लिए हमदर्दी है। बिजमा, समझ गया कि गंदे नाली के कीड़े को कितना सफाई में लाया जाए, लेकिन उसका ठिकाना गंदी नाली में होता है। तुम एक जंगल की रहने वाली हो, राजमहल में रहने योग्य नहीं। मैं भी प्रताप सिंह कहिए महाराज जी। अहल दरबारियों के समक्ष हुक्म दे रहा हूं कि इसे धक्के मारकर उड़ीसा राज से बाहर कर दिया जाए, और ये उड़ीसा राज की तरफ अपने कदम को बढ़ाती है तो तोप से उड़वा दो। वाकई में मैं इस राजमहल में रहने योग्य नहीं हूं। मैंने आपके परिवार में सब तहस नहस कर दिया। मैं मौज में आकर सब कुछ भूल गई कि मैं एक लकड़हारन थी। इसके सर से ताज उतरवा लो। लेकिन जिसे मैं हमेशा मार देना चाहती थी, जिसे देखकर मैं जलती थी, आज वही बेटा मेरी जान की हिफाजत कर रहा है। और जिसे मैं सीने से लगा के रखती थी, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आज मेरा सगा बेटा मुझे मार देना चाहता है। माता और बहनों, भाइयों, आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करना जैसा कि मैंने किया। आज मुझे क्या मिला? फिर वही ठोकर दर भटक की ठोकरें, वही लकड़ी, वही कुल्हाड़ी। आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे जैसे कोई न करे, न कोई भाई, न कोई बहन, ऐसे नेक परिवार को कोई तहस नहस न करे। चलो यहाँ से निकलो। माँ, बेटा, एक बार अपने हृदय से मुझे आशीर्वाद दे। रणबीर प्रताप सिंह, एक बार नहीं। हाँ बेटा, मैं तुझे सीने से लगा लूं। गौना में आई बिकाय हो, लकारी लई लगोइया। गौना में आई बिकाय हो, लकारी लई लगोइया। बेटा गौतम और गोविंदा, ये लड़की कौन है जो छुप छुप कर खड़ी हो रही है? ये लड़की कौन है? पिताजी, अज्ञानता में आकर के अगर कुछ गलती की हो तो क्षमा कर देना। ये लड़की ज्वाला जादूगर की बेटी है। क्या ज्वाला जादूगर की बेटी? जी बाबू। ज्वाला जादूगर की बेटी तुम इसे भगा कर लाए हो? नहीं बाबू, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भगा करके नहीं, बल्कि इसके इच्छाओं के अनुसार मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। और ज्वाला जादूगर? ज्वाला जादूगर का मरण होगा पिताजी। क्या ज्वाला जादूगर मारा गया? काश ये लड़की नहीं होती तो मैं आपके पास नहीं होता। ज्वाला जादूगर मुझे मिटा दिया होता। इसी के द्वारा मेरे प्राण बचे और इसी के ही द्वारा इसके पिता का मरण हुआ। और ये लड़की अनाथ है? हाँ पिताजी, इसका सहारा देने वाला वहां कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर के आया हूँ। लेकिन बेटा, अब वो जमाना नहीं रहा। मैंने भी अनाथ को सहारा दिया था, जो इस मोड़ पर पहुंचा हूं। अब वो जमाना नहीं कि अनाथ को सहारा दिया जाए।
नहीं बाबू, हर औरतें एक समान नहीं होती। अगर हर औरतें एक समान हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगा। हर औरतों के अलग अलग विचार होते हैं, उनके अलग अलग नेचर होते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। प्रिय, यहाँ आओ। प्रिय, ये ज्वाला जादूगर की बेटी है। इसका नाम क्या है बेटे? इसका नाम बाबू कविता है। कविता है। प्रिय, ये ज्वाला जादूगर की बेटी जिसका नाम कविता है, इसका विवाह गोविंदा के साथ रचा दूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं प्राणनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? गोविंदा की शादी? नहीं प्राणनाथ, लोग क्या कहेंगे कि गौतम की मां नहीं, इसलिए गौतम कुंवारा पड़ा है। गोविंदा के माता पिता मौजूद हैं, इसलिए उसकी शादी हो गई। नहीं प्राणनाथ, आप पहले शादी गौतम की कीजिए और फिर गोविंदा की शादी के बारे में देखा जाएगा। वाह प्रिय, वाह, तुम्हारे अंदर गौतम के प्रति कितनी बड़ी ममता है। प्राणनाथ, गौतम के लिए मेरे दिल में वो ममता है, वो प्यार है। मैं उससे इतना प्यार दूंगी ताकि वो कभी एहसास न कर सके कि मेरी मां नहीं, इसलिए मुझे मां का प्यार नहीं मिल रहा। ये मैं कभी एहसास नहीं होने दूंगा। वाह प्रिय, वाह। बेटा गौतम, बेटा सामने आओ। बेटा, ये ज्वाला जादूगर की बेटी कविता है और इसकी शादी तुम्हारे साथ रचाना चाहता हूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? पिताजी, जब भैया ने माँ की दवा लाने गए थे और जब भैया वापस नहीं आए, देर हो गए, तो मैं भैया को पता न लगाने गया था और ये लड़की मुझे रास्ते में मिली और उसी जगह भैया के बारे में इसने बतलाया मुझसे और उसी जगह मैं भाभी मान लिया हूँ और बड़ी भाभी माँ के समान होते। पिताजी, वाह बेटा, वाह। बड़ी भाभी माँ के समान होती है। रणवीर प्रताप सिंह, कहिए महाराज जी। ये ज्वाला जादूगर की बेटी, ये लड़की अनाथ है और इस लड़की का विवाह गोविंदा के साथ रचा दिया जाए और अहल दरबारियों के समक्ष ये जश्न मनाया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। दोनों बच्चों हमारे पास आओ। बेटा गौतम, पिताजी, बेटा मेरे पास आओ। बेटा, तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है और तुम्हारी माँ को जब राजमहल लाया था तो तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे कोख से जो संतान उत्पन्न होगा मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगा और वो दिन आ गया। अब ये राज मुझसे चलाया नहीं जाता, हमें आराम की जरूरत है और आज उड़ीसा राज का उत्तराधिकारी तुम्हें बना रहा हूं। राज तिलक अहल दरबारियों के समक्ष मैं तुम्हारा करने जा रहा हूं। और बेटा गोविंदा, जी बाबू, राज का उत्तराधिकारी बेटा गौतम है। जी, तुम रहोगे बगैर ताज और तख्त के रहोगे। तुम हमेशा गौतम के अधीन रहोगे, ये हमारा हुक्म है। पिताजी, मैं अत्यंत प्रफुल्लित हूँ
हमें धन दौलत की और ताज की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे परिवार की प्यार की ज़रूरत है, इखलाक और मोहब्बत की ज़रूरत है। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी, हमें इसकी कोई चाहत नहीं है। पिताजी, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया पिताजी, और मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ पिताजी। वो क्या? ये क्या कर रहा तू? अरे नो, नहीं भैया, ये मेरे सर पे शोभा नहीं दे रहा है। मेरे भाई ये क्या किया? अरे ये सब तेरे को मुबारक हो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे भाई। और तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, दिवस पंजाब मनाया जा रहा है। हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।